राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। जैसा कि हम लोगों ने कल जो है ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चीज़ों को समझा था और उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। हमने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, यानी एनसीईआरटी के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बेस पे जो प्रॉब्लम दिए गए होंगे, उस सभी प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, इस वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे ताकि आपका समय बहुत ज़्यादा बर्बाद ना हो। ठीक है, फालतू बातें हम लोग कम करेंगे जिससे कि हमारा सिलेबस कम से कम टाइम में क्या हो पाए, कम से कम टाइम में क्या हो पाए, हमारा सिलेबस क्या हो पाए बेटा, कंप्लीट हो पाए। तो बिना देर किए हम लोग चैप्टर को क्या करेंगे बेटा, स्टार्ट करेंगे। चैप्टर में क्या दिया है, हम 8.1 के सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल पढ़ेंगे और उसकी जो भी प्रॉब्लम दिए गए होंगे उस प्रॉब्लम्स को लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन दिया बेटा हमारा 8.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का है, जिसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन ये दिया गया है कि ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, एक ट्रायंगल दिया गया है। क्या दिया बेटा, एक ट्रायंगल दिया गया है। इस ट्रायंगल में एक ट्रायंगल दिया हुआ है, कहा गया एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल कहाँ दिया है बेटा, बी पे जो है राइट एंगल दिया हुआ है। बी पे क्या दिया, राइट एंगल दिया हुआ है, लिखा गया है। अब मान लेते हैं कि ये हमारा ए है, ये बी, और ये क्या हो गया, सी हो गया। कहा गया कि ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, ए बी की वैल्यू कितनी दी गई बेटा, ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी कितना एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है जहाँ पे बी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। बी पे क्या बन रहा है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये सी हो गया। कहा गया ए से बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, ये 24 हो गया। बी से सी दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, और आपके कहा गया कि साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी क्या करना, फाइंड करना। अब देखेंगे कि आपके पास अगर हम लोग ये हमारा एच है, क्या बेटा, ये हाइपोटेन्यूस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एच को निकालेंगे। जब हम एच निकालेंगे तो फार्मूला क्या बनता है बेटा हमारा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। बी कितना दिया बेटा, 24 दिया हुआ है, और ये दिया आपका 7 दिया हुआ है। 576 प्लस 49, दोनों को ऐड करेंगे तो 625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 625। यानी एच की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई बेटा, 25 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए चीज़ों को। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें साइन ए निकालना है। क्या निकालना हमको, साइन ए निकालना है। क्या निकालना बेटा हमको, साइन ए निकालना है। मतलब देखो क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है साइन ए और कॉस ए फाइंड करना है। इसका मतलब एंगल कहाँ बनना हमारा, ए पे बनना है। कहाँ बना एंगल, ए पे, और इसके सामने क्या होगा बेटा हमारा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब इस क्वेश्चन के सेंस में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो अगर हम साइन ए निकालेंगे तो फार्मूला होता है पी बाई एच। पी कितना दिया बेटा, 7 दिया हुआ है, और एच कितना दिया हुआ है, 25। कितना दिया हुआ है, 25। और अगर हम कॉस निकालेंगे, कॉस ए, तो ये बी बाई पी एच होता है। बी कितना दिया बेटा, 24, और एच कितना दिया है, 25। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको साइन सी निकालना है। इसका मतलब हुआ
कि जो एंगल बन रहा है, जो एंगल बन रहा है बेटा, वो कहाँ बन रहा है, एंगल कहाँ बन रहा है अब एंगल कहाँ बन रहा है बेटा, अब एंगल सी पे बन रहा है। जब एंगल सी पे बनेगा, इसके सामने ये वाला है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और ये कितना दिया, 24, और ये कितना दिया हुआ बेटा, 7 दिया हुआ है दूसरे वाले के केस में। इसका मतलब हमको निकालना है साइन सी, तो P/H। अब यहाँ P की वैल्यू चेंज हो गई, क्या हो गई, अब यहाँ P 24 हो गया, तो 24 बाई क्या हो जाएगा, 25। और दूसरा क्या दिया हुआ है, cos C, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना दिया, 7 अपॉन क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जिस आपको बताया गया था कि जब एंगल चेंज होता है तो उसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है आपको, ये देखो एग्जाम में जो है, ये जो अंदर का पार्ट दिया हुआ है ये वाला आपको नहीं दिया रहेगा, ये जो दिया हुआ है आपको ये नहीं दिया रहेगा। ठीक है, बस एक डायग्राम दिया रहेगा, आपको tan P फाइंड करना है और cot R फाइंड करना है। देखो इस डायग्राम को मैं अपने हिसाब से बनाता हूं। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, क्या दिया बेटा, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, और उसमें कहा गया है कि ये P है, ये Q है, और ये क्या है बेटा, R है। ठीक है, दो जगह एंगल बन रहा है, ये 12 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ, और ये 13 दिया हुआ है। ठीक है, और आपको पहले निकालना है tan P, मतलब एंगल कहाँ बनाना है, P पे। जब एंगल P पे बनेगा बेटा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनस। ठीक है, जहाँ पे एंगल बनेगा उसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और tan P निकालना होगा तो P अपॉन क्या होता है, ये B होता है। P कितना दिया बेटा, 5 दिया हुआ है, तो 5 हो गया, और B कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, P दिया हमारा 5 और B दिया कितना, 12, निकाल लिया हमने। दूसरे में कहा गया cot R। अब R निकालेंगे, जब हम लोग जब R निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, ये 12 है और ये 5, R निकालना है, तो एंगल यहाँ बनेगा, इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इसका मतलब जब R निकालेंगे तो ये इसका फार्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस कितना दिया बेटा हमारा, बेस कितना दिया हमारा, यहाँ पे बेस दिया है 5, और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 12। ठीक है, एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, आगे देखें हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर ये 5 आ गया, 3 कहीं होगा, देखते हैं अभी। ठीक, थोड़ा सा बहुत PDF आगे पीछे हो गया हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि सेक Q इक्वल टू 13/12। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल बनाया जाए, ये सारी कहानी ट्रायंगल की है। एक ट्रायंगल बनाया हमने, इस ट्रायंगल में हम मान लेते हैं कि ये जो है P Q और R है। ये अभी एंगल कहाँ बन रहा है बेटा, Q पे बन रहा है, यानी एंगल हमारा Q पे बन रहा है। और अब देखेंगे सेक का फार्मूला होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यही होता है हमारा। किसका होता है, इसका उल्टा, यानी H बाई क्या होता है, ये B होता है, H बाई B होता है। क्या होता है बेटा, H बाई B होता है।
देखो ये रेशियो में दिया हुआ, किसमें दिया, रेशियो में दिया हुआ है, तो हम इसको ले लेंगे। एच दिया हमारा कितना 13 के, और बेस कितना दिया हमारा 12। रेशियो में दिया गया होता है तो हम क्या करते हैं उसको नंबर, इससे बहुत दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको। आप क्या निकाल लीजिए, परपेंडिकुलर निकाल लीजिए। फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। चाहे तो के रख सकते हैं यहाँ पे, के रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे के रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। माइनस 12 के स्क्वायर, यानी 169 माइनस 144। अब के पे कंफ्यूज मत होइए, के से कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ जाएगा आपका 25 के स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो कितना हो जाएगा 5 के हो जाएगा। मतलब ये वाली वैल्यू 5 के आ गई। ठीक है, कितनी आ गई बेटा, ये 5 के है, ये 13 के है, और ये कितना है 12 के। के से कोई दिक्कत नहीं है, के से बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है हमारा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्योंकि एंगल के सामने क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर होता है। अब आपको निकालना क्या है, कहा गया कैलकुलेट ऑल अदर, मतलब आपको साइन क्यू निकालना है, कॉस क्यू निकालना है, टैन क्यूब निकालना है, कॉट क्यूब निकालना, और कॉसेक क्यूब निकालना है। साइन होता है पी बाई एच, ये होता है बी बाई एच, पी बाई बी, बी बाई पी, एच बाई पी। जो दिया हुआ है वैल्यू क्या करिएगा बेटा, उसी में पुट कर दीजिए। वैल्यू पी कितना दिया है 5, यानी 5 के अपॉन ये दिया 13 के से के कट जाएगा, यानी 5 बाई कितना आएगा 13। अगर आप के एज्यूम करके नहीं करेंगे तब भी आपका आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, ऐसे बी कितना दिया बेटा हमारा, बी कितना दिया 12 के डिवाइड बाई 13 के, क्या मिलेगा आपको 12 बाई 13। टैन क्यू निकालेंगे, क्यू का पी कितना दिया बेटा 5 के डिवाइड बाई 12 के से के कट गया, 5 बाई कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। बी कितना दिया 12 अपॉन कितना मिलेगा 12 बाई 5। एच कितना दिया 13 और पी कितना दिया 5, कैंसिल आउट, 13 बाई कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी क्या करना था आपको, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल क्या, रेशियो फाइंड करना था, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करना था, और आपने क्या कर लिया फाइंड आउट। तो के को लेकर बड़ी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, के का विशेष कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया यहाँ पे, गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। बहुत मोटा हो जा रहा है क्या, ठीक, क्या दिया बेटा हमको, दिया 15 cot a इक्वल टू 8 दिया हुआ है, यानी cot a इक्वल टू 8 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बेटा हमारा 15 हो जाएगा। अब देखिए cot क्या होता है, tan का उल्टा होता है, यानी b बाई p हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास h नहीं दिया हुआ, तो पहले हम क्या करें बेटा, h निकाल लें विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, कितना मिलेगा 64 प्लस 225। दोनों को जब ऐड करेंगे तो मिलेगा आपको 289, और 289 किसका की स्क्वायर होता है 17 का होता है। किसका होता है 17 का होता है। अब इसके साथ हमको निकालना क्या बेटा, साइन ए निकालना है। साइन ए क्या होता है, पी बाई एच होता है। क्या होता है पी बाई एच। पी कितना दिया 15, तो 15 के लेंगे, इसको रेशियो में दिया है तो 15 के डिवाइड बाई एच कितना दिया बेटा 17 के दिया। के का
आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 15/70। वैसे भी आंसर उतना ही आएगा। आपसे पूछा गया सेक ए, सेक क्या होता है मेरा, एच बाई क्या होता है, बी होता है। आप पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा याद रखेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। सेक ए होता है एच बाई बी। एच कितना दिया बेटा, 17 के दिया हुआ है, और बी कितना दिया हुआ, 8 के दिया हुआ है। के से के कट जाएगा, 17 बाई क्या मिलेगा आपको, 8 मिलेगा। और ये कितना मिल गया। अगर आप के को लेख के नहीं सॉल्व करें तभी डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, नंबर कटता होता नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत किसी को, कोई कन्फ्यूजन है बताइए हमको, किसी भी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा है साइन ए इक्वल टू 3/4। क्या दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू 3/4, यानी इसको हम 3/4 दिया हुआ है, मतलब परपेंडिकुलर, और क्या दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दे दिया है। कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले बेस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा हमको, बेस। और फार्मूला होता है एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये 16 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ठीक है, बी और रूट 7 आ जाएगा। 9 7 16 होता है, 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे यानी बेस मिल गया हमको कितना, रूट 7 मिल गया। आपसे पूछा गया बेटा कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी, ये होता है हमारा b/h। b कितना दिया बेटा हमारा, b दिया रूट 7, और h कितना दिया हमारा, 4 दिया हुआ है, तो रूट 7 बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हमको tan a निकालना है बेटा, क्या निकालना है, tan a निकालना। वीडियो सही आ रही कि नहीं आ रही है, राइटिंग समझ में आ रहा है, थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ा डर लग रहा है। ठीक है, क्या निकालना, tan, ये होता है p/b। p कितना दिया बेटा, p कितना दिया, p दिया 3, और b कितना दिया हमारा, रूट 7। क्या हो जाएगा, tan a इक्वल टू p/b, यानी 3/3। देखो p कितना दिया 3, h दिया इतना 4, और b कितना दिया 7। फार्मूला याद रखना है आपको, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पहला साइन के लिए, दूसरा कॉस के लिए, और तीसरा tan के लिए। और क्या याद रखना है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखें क्या दिया है, 7 आ गया। 6 नहीं दिया क्या, 6 हो चुका लग रहा है। 7 क्या दिया हुआ है, इफ cot a इक्वल टू 7/8। क्या दिया हुआ है बेटा, cot थीटा ले लीजिए आप, cot थीटा इक्वल टू, या cot a ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7/8 दिया हुआ है, यानी cot जो होता है बेटा, देखो tan का उल्टा होता है, tan थीटा का ये p/b होता है, तो cot हमारा हो जाएगा b/p, यानी ये हमारा बेस है और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हमको अभी भी हाइपोटेन्यूज क्या करना पड़ेगा बेटा, फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो एच निकाल लिया जाए। फार्मूला क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी मतलब 8 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। बताओ 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 64, और p का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। दोनों को ऐड कर लो, 9 4 13, 6 4 10 1 13, कितना आ गया 113 आ, कितना आ गया
देखो अब हमको यहाँ से जो बेटा क्या क्या मिल गया, हमारे पास ये आपका एच है, यहाँ पी दिया, यहाँ पे बी दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया हमारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर इसको ऐसे करना होता तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते, आइडेंटिटी से कर लेते, लेकिन अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं तो हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। देखो 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है। पी कितना दिया 8 और एच कितना दिया रूट में 130, ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या दिया हुआ है 1 माइनस 8 डिवाइड बाई रूट 130, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जहाँ साइन था हमने साइन की वैल्यू पुट कर दी। कॉस क्या होता है बेटा, कॉस की वैल्यू क्या होती है, बी बाई एच होता है। बी कितना दिया है 7 दिया है, यानी 7 अपॉन कितना हो जाएगा रूट में 130 और यहाँ पे 1 माइनस 7 डिवाइड बाई रूट में 130 हो जाएगा। अब एक स्टेप देखो, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 और रूट 13 का स्क्वायर 130 डिवाइड बाई यहाँ भी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49 डिवाइड बाई 130। अब बता इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, यानी 113 माइनस 64 डिवाइड बाई 113 होल डिवाइड बाई इसको लिखेंगे 113 माइनस 49 डिवाइड बाई 113, इससे कट जाएगा। 113 में से 64 को माइनस करिए, देखिए कितना आ रहा है, 113 में से 64 को माइनस करिए 9 और 4 49 मिलेगा हमको, और यहाँ कितना मिल जाएगा हमको 64। आंसर कितना आ जाएगा बेटा 49 डिवाइड बाई 64। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 फाइंड इवेल्युएट। अभी बहुत आसान क्वेश्चन है। cot थीटा दिया हुआ है आपका 7/8, आपको निकालना क्या है बेटा cot स्क्वायर थीटा, मतलब इसका स्क्वायर कर देना है। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। आंसर कितना आ गया 49 डिवाइड बाई 64 आ, स्क्वायर कर देना था, स्क्वायर किया आपने, आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, बताइए। स्क्वायर करना था आपने, स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8। इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आर नॉट। मतलब ये इसके बराबर है कि नहीं है, ये आपको क्या करना है, निकालना है। क्या दिया हुआ है, इफ 3 cot क्या दिया बेटा 3 cot a इज इक्वल टू 4, यानी cot a जब निकालेंगे हम लोग क्या मिलेगा 4 डिवाइड बाई 3 मिलेगा। cot a जब निकालेंगे क्या मिलेगा 4 डिवाइड बाई 3, यानी cot जो है मेरा ये जो होता है b बाई p, यानी b दिया 4 और p दिया कितना 3। इसका मतलब हमको जो है h निकालना पड़ेगा, तो h निकाल लें हम लोग विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16
16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना आ जाएगा बेटा 25 आ जाएगा। यानी जब हम बेस निकालेंगे, जब हम बेस फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, हाइपोटेनस कितना मिल जाएगा हमारा 5 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। यानी हमारा एच कितना आ गया बेटा 5 आ गया। बेस कितना दिया हमारा 4 दिया हुआ और पी कितना दिया है। अब हमारे पास जो टर्म्स हम यूज करने वाले हैं इसमें, इसको tan निकालना है, tan a, तो tan a क्या होता है p बाई b होता है। इसका मतलब 3/4। हमको साइन चाहिए तो साइन a निकालने, p बाई क्या होता है बेटा h होता है। p बाई h कितना दिया 3/5 दिया हुआ है, 3/5। और अगर हमको cos a निकालना हो तो क्या होता है b बाई h होता है। और b कितना दिया बेटा हमारा 4 दिया हुआ है, तो 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। हमने जो निकाला टर्म्स यहाँ पे, अब हमको ये दिखाना कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है कि नहीं है। तो पहले हम इसको सॉल्व करें। क्या लिखा हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इसकी वैल्यू फाइंड करें। इसका मतलब हो जाएगा 1 माइनस tan कितना दिया बेटा देखो 3/4, यानी 3/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, अब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ऐसे यहाँ पर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस 9 डिवाइड बाई 16 होल डिवाइड बाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 16 प्लस 9 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 16, ये कट जाएगा। कितना मिलेगा, कितना मिलेगा बेटा, कितना मिलेगा 16 में से 9 जाएगा, 9 7 16 और 16 ना कितना हो जाएगा 25। आपको मिल गया, एक वैल्यू मिल गई आपको। कितनी मिल गई बेटा, कितनी मिल गई, कितनी मिल गई देखो 7/25 मिल गया। किसकी वैल्यू मिल गई बेटा 1 माइनस 10 और 1 प्लस 10 का। अब हमको ये निकालना है कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू कितनी आ रही है। cos कितना दिया बेटा हमारा 4/5, यानी 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 25, 3 का स्क्वायर 9/25, माइनस करेंगे तो 7 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 25। यहाँ भी 7/25 और यहाँ भी कितना मिला बेटा हमारा 7/25। दोनों वैल्यू क्या है आपस में बराबर हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कन्फ्यूजन किसी को, कोई डाउट किसी को। देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए जो है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हमने फाइंड आउट किया। कितना मिला हमको 7/25 मिला। जो वैल्यू जहाँ पे दी हुई थी हमने क्या किया उसको वहीं पे पुट कर दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3/4 दिया था, देखो 3/4 दिया हुआ है तो 3/4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर यहाँ 3 का। अब देखो हमें पता है कि इसका इससे मल्टीप्लाई करना होता है। 16 का नाम 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7, और 16 इंटू 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 7/25 यहाँ भी कितना मिला हमको। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो इसको क्या करेंगे आपस में माइनस कर लेंगे, तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या किसी को, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन बताइए। किसी कोई दिक्कत है, बढ़िया समझ में आ रहा है। किसी कोई दिक्कत है बताइए बेटा, कोई कन्फ्यूजन है। बहुत आराम से हम लोग चल रहे हैं
और आप देखिए एक विदिन 1 वीक हम लोग इसको भी क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री भी हमारा एक चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल एट बी एंगल इफ tan A, ये वाला क्वेश्चन क्या दिया बेटा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। वन बाई रूट थ्री इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल किस पे दिया बेटा, बी पे दिया हुआ है। किस पे दिया हुआ है, राइट एंगल बी पे दिया हुआ है। ये थोड़ा हिलता जुलता रहता है। राइट एंगल किस पे दिया बेटा, एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, इतना बड़ा सा कहा गया कि ए बी सी डी एक ट्रायंगल है, ए बी और सी, और कहा गया कि देखो एंगल जो है tan A दिया हमारे पास, tan A दिया 1 बाई यानी P बाई B हमको दे दिया है, P बाई B दे दिया है। जब एंगल A पे बन रहा है तो पहले हम एच निकाल लें, तब इसको समझते हैं हम लोग। P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर कितना हो जाएगा, P का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 3। √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, मतलब √4 मिल गया हमको। यहाँ से h की वैल्यू मिल जाएगी हमको 2, कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। कैसे आया देखो, P का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, B का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर जब करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा हमको, 3 मिलेगा। 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, हमें पता है कि ये h है, यानी इसकी वैल्यू 2 फिक्स है, ये h है। अब एंगल कहाँ बन रहा है हमारा, ए पे बन, अगर एंगल ए पे बन रहा है हम 2 ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पे 2 ट्रायंगल बनाएंगे, 2 ट्रायंगल बनाएंगे। एक और ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, ये यहाँ भी एंगल बी पे बन रहा है, ये ए है और ये, ठीक है। एक काम करिए, इसको जो है चलिए रहने देते हैं यहाँ पे। ठीक, थोड़ा सा इसको हम इधर लिखते हैं, पहले ट्रायंगल को हम लोग समझ लेते हैं। ये वाला ट्रायंगल जो है थोड़ा इरेज हो जाएगा, चलो 2 ट्रायंगल हमने लिया इसलिए क्योंकि मान लो अगर यहाँ पे ए बन रहा है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, ऐसे यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। एक केस में हमको एंगल ए पे बन रहा है और एक केस में एंगल कहाँ बन रहा है बेटा हमारा,
सी पे बन रहा है, दो एंगल बन रहा है। देखो इसमें दिया है साइन ए और यहाँ पे क्या दिया कॉस सी, मतलब एक एंगल सी पे बन रहा है और एक एंगल कहाँ बन रहा है हमारा ए पे बन रहा है। खैर यहाँ से हम लोग एच निकाल लेंगे। क्या दिया हुआ है, जैसे हमने एच निकाला था अभी, tan ए दिया हमारा 1/√3, यानी P और B दिया हुआ है, एच निकाल लेंगे हम लोग। एच का फार्मूला होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। आप देखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर कितना मिलेगा 4, और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा 2 का होता है। किसका होता है 4 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा 2 का होता है। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया एच निकाल लिया। और अब अगर इस ट्रायंगल में जाएंगे हम लोग, ये मान लो पहला ट्रायंगल हमारा है, इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको क्या मान लो सेकेंड, ठीक है। क्या मान लें इसको फर्स्ट, इसको क्या मान लें सेकेंड। अगर हम ए निकालेंगे साइन ए का मतलब ये हुआ, ये तो हमारा 2 हो गया, यहाँ ये 2 रहेगा। परपेंडिकुलर कितना हमारा है, कितना है परपेंडिकुलर, ये 1 है और ये रूट, और इस केस में ये हमारा 1 है, ये हमारा क्या है √3, क्योंकि बेस √3 है, ठीक है। देखो परपेंडिकुलर इसके केस में ये हमारा परपेंडिकुलर है, इनके केस में ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर है, सी के केस में, ठीक है। तो साइन ए जब निकालेंगे जब ए निकालना होगा तो हम ए वाले इसको देखेंगे, और जब सी निकालना होगा तो हम इसको देखेंगे। साइन ए निकालेंगे तो P बाई क्या होगा बेटा हमारा, P बाई क्या होगा एच होगा, और P बाई एच का मतलब हो गया P 1 दिया एच 2 दिया, तो 1 बाई क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। ऐसे अगर हमको साइन सी ए निकालने पहले कॉस ए निकालना होगा हमको, तो ये B बाई क्या होगा एच होगा। ए निकालने के लिए जब ए फाइंड करना होगा तो हम इसको देखेंगे, सी के केस में इसको देखेंगे हम लोग। B कितना दिया बेटा √3 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले वाले के लिए है, पहले हमने ट्रायंगल से निकाल लिया इसको। दूसरे वाले ट्रायंगल में जब जाएंगे हम लोग तो हमको सी पे एंगल लेना है, तो साइन सी हमारा फार्मूला वही रहेगा P बाई एच, यानी इस केस में P कितना क्या 1 हो गया, तो 1 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और कॉस सी जब निकालेंगे हम लोग इस केस में तो क्या मिलेगा हमको √3/2 मिलेगा। क्या मिलेगा √3/2, ये दूसरे वाले में हो गया। अब इसका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया बेटा, क्या पूछा गया पहला क्वेश्चन कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए कितना दिया बेटा 1/2 इंटू कॉस सी कितना दिया है √3/2 प्लस कॉस ए कितना दिया है √3/2 इंटू ये कितना दिया 1/2। अब देखो ऊपर का मल्टीप्लाई उसमें तो √3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 जा कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो √3 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या करते हैं इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं, तो √3 प्लस √3 क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4। ये इससे कट जाएगा 2 बार में, तो हमको फाइनल आंसर कितना मिलेगा √3/, कितनी वैल्यू आएगी बेटा √3/2 आएगा। कितना आएगा बेटा √3/2 आएगा, ठीक है, √3/2 आएगा। कोई दिक्कत बताओ इसमें। दो ट्रायंगल, एक पे एंगल ए पे मर रहा है और एक में एंगल कहाँ बन रहा है हमारा, एक वाले क्वेश्चन में एंगल हमारा कहाँ बन रहा है बेटा ए पे बन रहा है और दूसरे में कहाँ बन रहा है सी पे बन रहा है, इसीलिए हमने दो अलग अलग पार्ट लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल दिस, ट्रायंगल है ये डी नहीं है ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल PQR एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है PQR जहां Q क्या हमारा राइट एंगल है, यानी ये P हो गया, ये Q और ये क्या हो गया हमारा R हो गया, ठीक है। और P से Q की वैल्यू, P से Q दिया हमारा
5 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी आर प्लस क्यू आर दिया 25, ठीक है। अगर हम पी आर को एक्स मान लें, क्या मान लें, पी आर को एक्स मान लें, तो क्यू आर कितना हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा बेटा 25 माइनस एक्स, यानी ये कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, ये 90 डिग्री है, ठीक है। देखो पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया हुआ है, हमने क्या किया बेटा, पी आर को एक्स एज्यूम कर लिया, हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। इसका मतलब जब क्यू आर निकालोगे तो एक्स को इधर ट्रांसफर करेंगे हम लोग, तो जब एक्स इधर जाएगा तो ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, 25 माइनस एक्स। तो क्यू से आर कितना हो गया, 25 माइनस एक्स। अब देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। और एंगल कहाँ बनना बेटा हमारा, यहाँ देखो इसमें भी पी पे दिया हुआ है, यहाँ भी पी दिया है, यहाँ भी पी दिया है। इसका मतलब एंगल पी पे बना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ए एक्स का स्क्वायर है, रहने दीजिए इसको। देखो ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2a और, ठीक है, प्लस ये दिया 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब इसको एक्स का स्क्वायर यहाँ लिखिए, 25 का स्क्वायर 625 होता है, प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए कितना मिलेगा, 50x प्लस 25 हो जाएगा, ठीक। देखो इससे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी। 50x को जब इधर से इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस है, इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 625 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 650 डिवाइड बाई 50, कट करेंगे 0 0, 13 × 5 = 65। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 13 आ गई। 13 मतलब ये हमारा 13 आ गया, यानी यहाँ जो वैल्यू आई है बेटा वो कितना आ गई, 13 आ गई। और ये जब निकालेंगे हम लोग तो ये कितना मिलेगा, 25 माइनस 13। इसका मतलब ध्यान से समझिए, पी क्यू दिया है बेटा हमारा 5, पी आर जो है हमारा एक्स है, एक्स का मतलब हो गया 13, और क्यू से आर जो है बेटा हमारा वो दिया 25 माइनस एक्स, यानी 25 माइनस 13 इक्वल टू 12, ठीक है। अब समझो, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू जो है हमारी ये 12 है, और ये वाली जो वैल्यू मिली हमको वो क्या मिल गई हमको, 13 मिल गई, और ये पहले से हमारा 5 दे रखा हुआ है। एंगल कहाँ बन रहा है, पी पे, इसके सामने ये वाला एंगल है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा बेस, और ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस। क्वेश्चन में पूछा क्या गया आपके, साइन पी पूछा गया है। क्या पूछा गया बेटा, साइन पी, और ये होता है पी बाई एच। परपेंडिकुलर कितना दिया है क्वेश्चन में, बताओ, परपेंडिकुलर कितना दिया है, 12, तो ये 12 हो जाएगा, डिवाइड बाई हाइपोटेनस कितना दिया, 13। ऐसे क्या पूछा है बेटा हमसे, कॉस पी पूछा है, बी बाई एच होता है, बेस कितना दिया बेटा हमारा, 5 दिया हुआ है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 13, और फिर क्या निकालना हमको,
tan p निकालना है, और tan p का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर दिया है 12 और बेस दिया है 5, तो 12 बाई क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। क्या आएगा 12 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने वैल्यू क्या कर ली बेटा फाइंड आउट कर ली। ठीक है, कोई समस्या किसी को? तो देखो ये जो था बेटा हमारा वो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम्स था। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन थे हमने क्या किया उसको सॉल्व किया, आपने देखा। ठीक है, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन दिए गए तो हमने क्या किया बेटा उसको सॉल्व किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई आपको कहीं से भी, और आप यकीन मानिए आपको कहीं से कोई दिक्कत होगी भी नहीं। ठीक है, शर्त ये कि डेली आप ऑन टाइम 9 o'clock आप जुड़िए हमसे। ठीक है, पूरा का पूरा मैथ आपका जुलाई चल रहा, अगस्त सितंबर लास्ट तक पूरे के पूरे मैथ्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम लोग वन शॉट रिवीजन करेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम बोर्ड एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ, बेहतर रिजल्ट दे पाएँ। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को लेके आएंगे, पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर जितने साइड वाले क्वेश्चंस होंगे पहले उसको डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे एनसीईआरटी का 8.2 क्या करेंगे हम लोग उसमें सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से आप लोग जुड़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।